दोस्तों, अब तक आपने यही सुना होगा कि दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक घर मुकेश अंबानी का है। लेकिन हम आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसा भी महल है जिसे बनाने में 7 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। और यही नहीं, बल्कि इसे बनाने में सिर्फ कारीगरों की तादाद 50,000 से भी ज्यादा थी। दोस्तों, आपने फिरौन का नाम तो जरूर सुना होगा। फिरौन एक बदबख्त और जालिम बादशाह था। वो अपने दरबारियों समेत तमाम बनी इसराइल के सामने खुदाई का दावा किया करता था और अपने आप को खुदा कहलवाता था। दोस्तों, यूं तो अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन वक्त वक्त पर वो अपने बंदों में से जिसे चाहे उससे इम्तिहान लेता है। किसी को मर्ज देकर तो किसी को दौलत देकर, या फिर किसी को गरीबी में मुब्तिला करके वो अपने बंदों को हिदायत की तरफ रुजू करवाता है। प्यारे दोस्तों, फिरौन ने अपने वजीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया, तो हामान ने ईंटों को पकाने और चूना तैयार करने का काम शुरू कर दिया और हर वह चीज जिससे इमारत तैयार करने के लिए जरूरत पड़ती है उसका इंतजाम किया और सारी दुनिया के कारीगर इकट्ठे किए गए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महल को बनाने में लेबर के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद 50,000 थी। दोस्तों, 7 साल के अरसे में वो महल तैयार हुआ और इसकी ऊंचाई इस कदर बुलंद थी कि जब से आसमान और जमीन पैदा हुए हैं उस वक्त से इस महल की मिसाल नहीं मिलती। और वो महल फिरौन की ख्वाहिशों के मुताबिक तैयार हुआ था। जब ये उससे फारिग हुए तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सा गुजार हुआ और दिली तौर पर सदमा हुआ। बस अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और कहा, या कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं उसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिर दोस्तों, फिरौन और उसके खास लोग महल पर चढ़कर आसमान के एक तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आई तो वह तीर खून आलूदा थे। ये देखकर फिरौन और उसके साथी कहने लगे, तय है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया, नौजुबिल्ला। इन सब के बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपने पर मारकर इसके 3 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा मगरिब में गिरा। दोस्तों, एक रिवायत में यह भी आया है कि इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौमे फिरौन पर गिरा था, जिससे 10 लाख फिरौनी लोग हलाक हो गए थे। और एक रिवायत में यह भी आता है कि जो लोग इस महल को बनाने में शरीक थे, इनमें से हर एक डूबकर या जलकर या किसी आफत से तबाह होकर मारे गए। और अल्लाह पाक ने फिरौन का महल सुबह सवेरे यानी तुलुए फज्र और तुलुए आफताब के दरमियानी हिस्से में ये महल तबाह कर दिया। जब फिरौन ने देखा और अपने काम का बातिल होना मालूम हुआ तो उसने हजरत मूसा से जंग करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मोजिजों से आजमाया और वह ये है आसाई कलिमी, यदे बेजा, तूफान, टिड्डी जुए, मेंढक ढूंढ खून और सूरतों का बदल जाना, दरिया का फट जाना। दोस्तों, फिरौन के महल के मुताल्लिक ये भी है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और इसके बाहरी दरवाजे पर बिस्मिल्लाह भी लिखवाया था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो फिरौन ने सरकशी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूं, लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता। मुझे तो इसमें भलाई के आसार नजर ही नहीं आते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, लेकिन तुम इसके कुफ्र की तरफ देख रहे हो और मैं अपना नाम इसके दरवाजे पर देख रहा हूं जो इसने अपने महल के दरवाजे पर लिखवा रखा है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखवाएंगे तो इसकी कितनी बड़ी बरकत होगी। बेशक अल्लाह रहम करने और माफ करने वाला है। जब फिरौन हद से ज्यादा शरकशी पर उतर आया और उसने खुले आम अपने आप को खुदा कहने लगा, तब अल्लाह ने उसे हलाक कर दुनिया वालों के लिए इबरत की निशानी बना दिया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।